Ladies and gentlemen, boys and girls, दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीनों, हजरात, हजरातों, खवातीन, मौजूदीन, सामीन, कारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, लैला और माहीन, शबनम और नौशीन, शाजी और परवीन, सुगनो और नौरीन, महताब और माजबीन, जमीलो हसीन, वो पीछे वाली 4, ये आगे वाली 3, अस्सलाम वालेकुम। और आपको वेलकम करना चाहूंगा एक ऐसे शो पे जिसको देखकर आप कहेंगे इसने तो हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसे आप सब? और आप लोग जो घरों में बैठे, आप कैसे हैं? तो आप भी जवाब दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है। मेरी जान, हमेशा की तरह आप लोगों को देखता हूं तो एक उम्मीद सी आ जाती है मेरे दिल में। मैं कहता हूं यार माशाल्लाह जिंदगी कितनी प्यारी है, ये लोग कितने अच्छे हैं, आप सब कितने प्यारे हो। लेकिन मेरी जान, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। वो कहते हैं कि मशीन इंटेलिजेंस इज द लास्ट इन्वेंशन द ह्यूमन काइंड विल एवर मेक। अब मेरी जान, 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट इजाद हुआ जिसका नाम था यूनीमेट। उसको इजाद किया जॉर्ज डेवल नामी शख्स ने, जिन्होंने रोबोटा का दादा भी किया जाता है। लेकिन वहां से यहां बात आप पहुंची है सोफी तक, द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट। एक ऐसा रोबोट है जिसको एक मुल्क की सिटीजनशिप मिली है, सऊदी अरब की। साढ़े पाकिस्तानी 30 साल तो सऊदी है ना, उन्होंने आज तक सिटीजनशिप नहीं लभी, उन्होंने सोफी नु दे छड़ी। अगर तुम मुझे सुन रही हो ना सोफी पाकिस्तान ना ही तेरे को भांडे तो आने इन्होंने जदाद का हिस्सा भी नहीं लभना। तेरा तो ब्याह तेरी मर्जी नाल नहीं होना सोफी। और सोफी मेरी भैन अंदर रही, तेरे नसीब इतने चंगे नहीं होने सोफी। लेकिन सोफी, दिस इज पाकिस्तान, ओके? तुम खुद भी आ जाओ, अपनी कजरों को भी ले आओ। हमारी गवर्नमेंट ने इधर नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जिसमें रिसर्च हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। नस्ट में अंडरग्रेड हो रहा है एआई में, लम्स में डिग्री हो रही है, मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर में यूज हो रही है, बड़ा काम हो रहा है। तुम अपनी कजने, रिश्तेदार, पुप्पो, चाचे, मामे सारे नु लाया सोफी। रोबोटां नाल आपां रिसर्च भी करांगे, अगे तेनू होर बेहतर करांगे, तेरी अलाइनमेंट वगैरह, तेरी डेटिंग पेंटिंग भी करांगे। तू साडी मदद करी, असि तेरी मदद करांगे सोफी। ये पाकिस्तान है, ये कोई हल्का मुल्क नहीं है, तेरे वास्ते पूरा टाउन बना देंगे सोफी टाउन। तेनू पता ही नहीं, ठीक है? तो लाइट नहीं लेना हमें सोफी, ठीक है? पांडे पुंडे भी तो लेते थे, की हो गया ना, चलता मोहब्बत, ठीक है? कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आ गए। चैट जीपीटी का नाम सुना आप लोगों ने? मेरी जान, इस चैट जीपीटी ने संगीत वालों से उनका संगीत छीन लिया। मेरी जान, प्रोग्रामर से उनकी प्रोग्रामिंग छीन ली, शायरी करने वालों से उनकी शायरी छीन ली। क्या पता यही चैट जीपीटी एक होस्ट से उसकी नौकरी छीन ले। लेकिन तुम सब यूज कर रहे हो, असाइनमेंट अपनी करवा रहे हो चैट जीपीटी से। दिस इज नॉट राइट। लेकिन ओह यस, देखा? तो पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी कहां पे पहुंच गई है। और वही बात है कि इधर अगर आगे रोबोट, पाकिस्तान 100-150 साल बाद ते पता चले इत्थे चौक ते एक रोबोट खलोता कह रहे हैं गोडियां च तेल चेंज करान दे पैसे नहीं, मदद कर दो। लेकिन असी ते भाई रोबोटा दे पुरसे कट के बिलालगंज असी ते भाई उन्होंने एनजी उन्होंने छड़ देना। हमें भी इस तरक्की के साथ साथ अपने आप को एजुकेट करना है। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक इंसान मरते दम तक स्टूडेंट ही रहता है। यूल ऑलवेज लर्निंग, यूर लर्निंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। सो नो मैटर आपकी क्या एज है, आप सीखो। हमने पहले बहुत साल गोरों की गुलामी की हो, अब ये ना हो कि हमें रोबोटा की गुलामी करनी पै जाए। अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कहां पे होगी दुनिया? अभी तो लोग हम खुद जाके बाहर मेहनत करके काम कर रहे हैं, लेकिन जब रोबोट्स आ जाएंगे, हम जो है वो आराम पसंद लोग हैं, हम खुद नहीं काम करेंगे, हम उनसे काम कराएंगे, वो हमारी जगह काम करेंगे बाहर। वाह, कितनी बड़ी बात की उन्होंने कि काम वाली रोबोटें आ जाएंगी और पाकिस्तानी रोबोट मिस्त्री के वीजे पे दुबई जाएंगे। तालियां! वाह वाह। आपके पीछे कभी कोई रोबोट पड़ा है? नहीं, मतलब रोबोट एक ऐसी चीज है ना जिसके ना कोई जज्बात, ना एहसासात, ना कोई इमोशन, इशारों पे नाचने वाला कोई रोबोट नहीं पड़ा आपके पीछे कभी? नो सर। तो कोई पड़े ना रोबोट तो आपने उसे भाई कह देना। थैंक यू सो मच। ये लड़कों की तरफ से पूछते हैं। शेरजादा, शेर, शेर, हेलो माइक दो
जब आप वो बड़े स्टेडियम में जाते हैं और बाबर आजम शाहीन से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि शॉट आउट दे। ये शॉट आउट और शाउट आउट। मुझे लगा तुम शट अप कह रहे हो। नहीं आप अपने नहीं, हिसाब से समझ रहे हैं। मेरी जान नहीं, पता क्या, नहीं नहीं, स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। नहीं नहीं, क्या नाम है आपका? शहरोज। मैं तुम्हें कह सकता हूँ शट अप? तुम इतने अच्छे इंसान हो, माशाल्लाह, प्यारे भी तुम कितने हो। क्या नाम है पूरा तुम्हारा? शहरोज शाहिद। शहरोज शाहिद। शाहिद। मैं तो शाहिद अफरीदी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, तो वैसे ही शाहीन भी भाई। अब तो उनका रिलेशनशिप है आपस में, हमें रिश्तेदारी हो गई है की होता है। अभी शाहीन शाहिद भाई का क्या लगा? सुसर। शाहीन शाहिद अफरीदी का सुसर है? रिश्ता है ना। रिश्ता है, सुसर है। मैं पुप्पो हूँ तुम्हारी। मेरी जान, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अगली दफा शो पे आएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं कहूँगा नहीं आओगे? आओगे आओगे जी। आज जो मेरे शो पर गेस्ट आ रही हैं, उन्होंने हमारे शो को 4 चांद लगा देने। पूरा पाकिस्तान उनसे प्यार करता है, उनकी एक्टिंग से, उनसे, उनकी इंसानियत से। कमाल इंसान है, वर्सेटाइल एक्टर हैं, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। और 2 चीजें कभी कम नहीं हुई, एक महंगाई और एक उनकी खूबसूरती। आपकी तालियों से, आपकी मोहब्बत से बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली ईमान अली। ईमान जी, मैंने पहले कहा था, इन्होंने कहा मुझे जी नहीं कहना, तो अब मैं सिर्फ ईमान कहूंगा। हाँ। क्योंकि हमने वही करना है जिस चीज में आपको खुशी मिलेगी। अच्छा पक्की बात है, बाकी सबसे भी बात। हमारे लिए आज आप इंपॉर्टेंट है, आप हमारी VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये शो करना है अपने एंजॉय। वी नहीं ना यार, एक वी और लगाना था। वेरी वेरी। मैं आज ऐलान करता हूँ कि ये VIP से हमने इसको ट्रिपल VIP में चेंज कर दिया। हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ये कोई आम टॉक शो नहीं है। इस शो पे मैंने तो एंजॉय करना ही है, क्योंकि देखो अपनी जिंदगी ना, उसकी ओनरशिप आपको खुद ही लेनी है, आपको खुद ही एंजॉय करना है, और आपको भी हमने एंजॉय करवाना है। कुछ सवाल होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी, गपशप लगेगी, बट आई जस्ट वांट यू टू स्माइल, आई वांट यू टू हैव अ गुड टाइम। और आप कहें कि यार एक्चुअली मजा आया था यार मोमिन के साथ उस शो पे। मेरा नाम मोमिन, आपका नाम ईमान। हाँ। ये 2 चीजें कितनी, एक मोमिन के लिए उसका ईमान कितना जरूरी है, आप बताएं। ये आप भी बोल रहे हैं, आपको पता होगा ना फिर। चले, आपको कुकिंग का शौक है? जी हाँ, आई वांटेड टू बी अ शेफ पहले। वांटेड टू बी अ शेफ। आपकी फेवरेट डिश क्या है? बहुत सारी खाना। लाइक व्हाट? आई लाइक टू क्रिएट डिशेस, बट हाँ, जो मैंने आई थिंक 11 साल की थी जब मैंने पहला खाना जो बनाया था, 11 साल बलोची कढ़ाई, पापा ने सिखाया था मुझे। तो वो जो था वो मैं आंखें बंद करके वो बना सकती थी। बलोची कढ़ाई। बलोची कढ़ाई में अगर गार्लिक नान आपके पास हो, ओए, और क्रिस्पी यार, सारा गार्लिक तो उसके अंदर होता है, उसके साथ गार्लिक नान की जरूरत नहीं है। सादी रोटी। मेरे भाई हम दोनों खमीरी रोटी। मैं बोलती हूँ, 1 मिनट, तुम बहुत बोलते हो। खमीरी रोटी खाएं उसके साथ। ये डन हो गया। खमीरी रोटी साथ आप बलोची कढ़ाई खाएंगे तो आपकी खूबसूरती ईमान अली जैसी हो जाएगी। तो अगर उन्होंने इस वजह से ना खाया तो बेइज्जती हो जानी मेरी। नहीं, तुसी माशाल्लाह जिस लेवल पे पहुंच गए हो ना, तुसी क्रॉस करता है हर कुछ माशाल्लाह। पीपल लव यू। मैं बताऊं, हमारा ये क्राउड आप देख रही हैं, आपके आने से पहले लोग कह रहे थे कि ईमान ईमान ईमान। सबके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा ईमान, बस तुम्हारे पास ईमान होना चाहिए। What is खूबसूरती अकॉर्डिंग टू ईमान? मोनिका बलूची। कौन सी बलूच? बलूची कढ़ाई कहा था ना आपने, तो उसी से पता नहीं अपना क्या कुछ भी हाँ, कुछ भी हद कर देंगे हम एंजॉय करने की, बकवास करने की। देखिए ईमान, मेरे लिए ना इस वक्त आपकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। मॉडलिंग की आपने, फिर आपने एक्टिंग की। हाँ। अब एक्टिंग से प्रोडक्शन या मॉर्निंग शो होस्ट का इरादा है बनने का? नहीं, मॉर्निंग शो होस्ट नहीं बन सकती मैं, फालतू लोगों की तारीफ नहीं कर सकती। तो आपके हिसाब से मॉर्निंग शोज पे फालतू लोगों की तारीफ होस्टिंग में ये करना पड़ता है। होस्टिंग में करनी पड़ती है फालतू लोगों की तारीफ। हाँ, किसी को भी बुला देते हैं, फिर आप उनको बैठ के तारीफ भी करो। आप तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो मेरे लिए बिल्कुल, आपको ट्रिपल VIP डिक्लेयर कर दिया आज। हाँ, तो हर कोई हर दफा इतना लकी नहीं होता ना कि मेरे जैसे आएंगे। मैं आज
अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि सेल्फ लव नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव इज नेसेसरी। यकीन देखो, the person that I am, उससे मुझे बहुत शदीद कॉन्फिडेंस है। I love the human being that I am. Just not वो जो अभी आप बात कर रहे थे looks wise टाइप जो बातें होती हैं वो मैं नहीं इतनी अच्छी करती, but yeah, as a person I am super proud of myself. What is confidence according to you? Confidence, hello, तुम पहले पढ़ लो अपने से। इसमें ये सवाल है ही नहीं what is confidence according to you? तुम सवाल पे है ही नहीं। मैं जब जवाब दे रही होगी ना तुमने चुप करके बैठ के ऐसे आंखों में आंखें डाल के जवाब सुनना है तुमने। आपकी आंखों में अगर आंखें डाल दी ना तो फिर तुम मर जाओगा, फना हो जाओगे। मैं फना हो जाऊंगा, मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा, मैं शो में नहीं रह सकूंगा ईमान। चलो तुम शो कर लो, फिर आंखों में आंखें नहीं डालते। तो बात क्या हो रही थी कि कॉन्फिडेंस एज अ पर्सन। हाँ, आप हंसती रहेंगी इस तरह हमेशा। हाँ वो तो मैं बहुत हंसती हूँ। फिर मुल्क की इकोनॉमी कब ठीक होगी ईमान? मैं तभी तो छोड़ के जाने का सोच रही हूँ, बस बहुत हो गया। आप मुल्क छोड़ के जाने का क्यों? हाँ हम आपका नाम ECL में डलवा देंगे। यार मेरा मियाँ है ना कनेडियन, तो फिर अपने मियाँ जहाँ मेरे वो वहीं पे मैं। वो टिम हॉटन्स इधर आ गया, आप वो टिम हॉटन्स का अबू है ना, मैंने उसके साथ जाना है। लेकिन तो हाँ, आई डोंट केयर अबाउट द टिम हॉटन। उधर 400 लगे मैं आप टिम हॉटन। आपके ससुर टिम और मेरा मियाँ हॉटन। ठीक है। अरे यार आधी बार से शॉर्ट्स कैसे बनेंगे? क्यों आप इतनी बड़ी? चाहती हूँ तुम भी हो जाओ थोड़े से, तुम क्योंकि होस्ट हो ना। तो मैं होस्ट हूँ और मैं अब से आपका दोस्त भी हूँ। मैं ना कुछ नाम लूंगा पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के एंड यू हैव टू रेट देयर एक्टिंग स्किल्स। उनके एक्टिंग स्किल्स आपने रेट करने हैं आपके पर्सपेक्टिव। इसके बाद मैं तुझे शो के बाद बात करनी है, अच्छा बोलो। हम जरूर करेंगे। तो कंप्यूटर जी, क्या स्क्रीन पर इन सेलिब्रिटीज की तस्वीरें आ सकती हैं? हुमायूं सईद। एक्टिंग स्किल्स आई डोंट नो, मुझे बहुत मेस्मराइजिंग लगता है ओवरऑल। सो आई वुड से 7.5 8। हाँ 7.5/8। या फरहान सईद। The best co-star for sure. I mean, I'd say yeah, around the 8.5 भी हो सकता है कभी-कभी, डिपेंड करता है। उर्वा हुसैन। उसका मैंने इतना काम नहीं देखा एक्चुअली, तो वो नेटफ्लिक्स पे अभी इन्होंने कुछ किया नहीं ना, तो मैं उनका देख चुकी हूँ बट हाँ इसकी मैंने एक्टिंग इतनी नहीं देखी। इतना बड़ा देखिए, हम ना अक्सर बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है जो भी है। हम अक्सर अपने लोगों को समझने में देर कर देते हैं। हाँ। इनके हर जवाब में हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इनके हर जवाब में एक मैसेज है, छोड़ो इसको। मैंने इनसे कहा उर्वा हुसैन को रेट करें, इन्होंने कहा मैंने उसका काम नहीं देखा इसलिए मैं रेट नहीं करना चाहूंगी। कभी भी किसी को समझे बगैर उसको जज ना करो, उसको किसी चीज पे रेट ना करो, अगले को समझो। एक डीप मैसेज दिया मैंने कहा ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। मैं आपको समझूंगा, मैंने आपसे कहा था। आपकी कोस्टार नहीं है ये उर्वा हुसैन? क्यों आप उसकी रेटिंग करूं मैं? तो जो है ना ऐसे कोई फप्पे कुटनी। हमजा अली अब्बासी। 8.59. He's a very good actor. You think he's very good then? He's a very good actor. Ahmed Ali Butt. The way he looks adds a lot to his performance, I think. Acting skills इनके 10 में से क्या होंगे? About 6. हाँ मतलब कोई मैंने अभी तक इसको रोते हुए नहीं देखा किसी चीज में। तो हम लोग तभी सीरियस लेते हैं ना जब कोई आ जाता है। और ये मैं रो रही थी बाय द वे। आपकी तो अच्छा ना छोड़ो ना, अभी फिर पप्पे कुटनी वापस ऑस्कर वालों को लगता है उनका इतना लेवल नहीं है कि वो आपको कोई अवार्ड दे दे। आप यू आर जस्ट अ मिथ, अ लेजेंड। अब और कौन से नाम आने वाले हैं? तुम बड़े चोखे हो। मैंने उसका भी ज्यादा काम नहीं देखा। I just know the projects that I left and she did, so मैंने वो भी नहीं देखे। हेरा मानी को मैंने उसी में देखा है। वो क्या तो मेरे पास नहीं हो गया? क्या मेरे पास तो वो जो भी आप मेरे पास नहीं है वैसे नहीं, क्योंकि ये ज्यादा वैसे एक्यूरेट है। तो मेरे पास नहीं हो, उसका नाम यही होना चाहिए था। तो मेरे पास नहीं हो। हाँ यार तो, अब इतनी हंसमुख है। हाँ ना, पर मुझे फिर भी कोई कॉमेडी में नहीं कास्ट करता। वेरी सैड। इनकी स्क्रिप्ट ही इस काबिल नहीं होता कि मैं उसमें कॉमेडी करूं। आई गेस कॉमेडी वाले यार वाओ, ये है हमारे मुल्क का टैलेंट हुमायूं मलिक। She can be good, yeah.
बट मैंने नहीं देखी ना यार, तुम पीछे ही बैठ गए। चलो कोई चुप करके बैठ जाओ थे। चलो अगली मुर्गा बन जाओ, चलो तुम जाके। मुर्गा कैसे बनती है? ओह स्क्वाट्स इंपॉर्टेंट। हाँ तो मुर्गा गुगड़ू गुगड़ू ही होता है। चलो कौन की अंडे कट रहे हैं मेरे जो? अल्लाह ना करे। नहीं तुम बैठे रहो। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, थोड़ी देर में वापस आएंगे और बातें फिर से होंगी। वेलकम बैक। हद कर दी विद मोमेंट साकिब। हद कर देंगे जिंदगी गुजारने की, हंसने की, बातें पूछने की, सवाल पूछने की और गेम्स खेलने की। तो पूछते हैं सवाल उनसे। ईमान, आप और अगर कंफर्टेबल होना चाहती हैं तो आप ये भी ले लें। नहीं। गुड मॉर्निंग यार पता है क्या, मुझे बुखार होने वाला हो गया तकरीबन। हम आपको हकीम के पास ले जाए। नहीं प्लीज उठे मत। मुझे कोई कुछ नहीं बताता, मैं बताती हूँ। यही सुनना चाह रहा था मैं। मैसेज है इसमें भी एक कि अपनी लाइफ के कैप्टन तुम खुद। आराम से सुकून से बैठ लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। और ब्रेक ले ले आप लोग। डायरेक्शन वगैरह का सोचा कभी आपने? हाँ। कि अपनी को कहानी लिखी हो, अपना कोई मैंने लिखी भी है यार। इतने इंटरव्यूज देती हूँ लेकिन उसके अंदर जो फालतू तरीन बातें होती है ना, वो बड़ी वायरल हो जाती हैं। और ये जो जरूरी बातें मैं करती हूँ इंटरव्यूज में, इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैंने कितनी बार नहीं, इस दफा भी कोई और बात होगी ना, जिस तरह अभी ये मामा वाली बात आई है, इस तरह की कोई वायरल हो जानी है ना, वो काट के खाली वो बिट लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस is a different kind of a show. Oh, okay. And you will understand the value of coming here very soon. Okay. No, I'm waiting for the value to be given to me by the producer. चेक मिल जाएगा आपको। अच्छा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। यार नहीं मीठा होता, वो सेम ही होता है, लेकिन वो इतने दिनों बाद मिलता है। चलिए बताइए, अगर हम आपको किस्तों में कर दें पेमेंट? मैं भी किस्तों में आके शूटिंग कराती हूँ तुम्हें। रोज 15 मिनट के लिए आ रही है बात। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। ये हमने ना सोफा सेल में गोल्ड प्लेटेड करवाया था। हाँ, वाइट कर देते ना। सोशल मीडिया से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? क्योंकि उस पे लोग बदतमीजी बहुत करते हैं। ठीक है। और अपनी तस्वीरें भी उतारनी खुद पड़ती है। स्टार्स पहले यही थे ना कि उनके पीछे पापराजी पीछे आती, कोई स्टार्स वाली फीलिंग तो आए। अब खुद सस्ते लोग बन के ना तस्वीरें खींचे, खुद लगाए, फेंको, बेचो अपने आप को, बेचो अपने आप को। अपनी तस्वीर खींचना मतलब अपने आप को सस्ता करना है? I don't know. I felt it like that. Not everyone has to follow that, but that's my thing. That's my thing. If you ask me why I have a problem with it. So and then people are just people misbehave a lot. I think you have a valid point. पापराजी पहले होता था। पापड़ खाने का शौक है आपको? मैंने नहीं अब इसको कोई जवाब देना। How do you deal with criticism? Not well. मुंह तो पान देनी है मैं। क्या आपकी नेगेटिविटी ये क्रिटिसिज्म को अपने अंदर अफेक्ट होने देती है? मैं मिलती नहीं हूँ किसी से ना, इसीलिए मैं ज्यादा मुंह लगाती हूँ। तो अगर मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आपको क्रिटिसिज्म? मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है, so I just stay away from it. करेक्ट। आपने कभी किया किसी के साथ बदतमीजी या किसी को क्रिटिसाइज? नहीं, ऑन सोशल मीडिया नेवर। इन पर्सन मैं कोई बात ही नहीं करती। और वैसे ऑफ सोशल मीडिया? हाँ नहीं, ऐसे जलील कर देती हूँ। जलील कर देती हूँ? हाँ, बदतमीजी नहीं करती, ऐसे कहती हूँ कि मतलब गेट अ लाइफ टाइप। ये गेट अ लाइफ आपका ये जलील तो मुझे ऐसा लग रहा है फूल फेंक दिया आपको। अल्फाज नहीं साथ जो लगा कान में बता दे। ले तेरा कान में इतना जरूरी। आप ना अपने लोगों को समझने में देरी कर देते हो, इनकी हर बात में देरी क्या होता है? ये जो हिंदुस्तानी सबके अंदर आ गई ना लैंग्वेज में, देरी कर दी, डिले कर देते हैं। wanna be Indian। डिले जो कर देते ना आप लोग समझने में, वो ठीक नहीं है। इन्होंने क्या बोला? क्रिटिसिज्म। आपने कभी वो मेरा क्या, इन्होंने जो कहा, इनकी बात देखिए, इनसे सीखें। इनका एक वो मेरे कैमरे में देख लो, तुम्हारा बूथा जरा बेहतर आ जाएगा, उधर ज्यादा खराब आएगा। लोगों को मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। अब लोग फर्क ही नहीं पड़ता। वो पता है, एक कोट बताता हूँ, a man becomes as attractive as a beautiful woman when he is successful and publicly noted। ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन डिफरेंटली चलना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स बहुत कुछ समझ जाओगी। मेरी पीएचडी हो गई यार, आपको मास्टर्स इन स्टूपिडिटी करवा रहे हैं यार। व्हाट अ ह्यूमन बीइंग। पीएचडी हो गया। व्हाट अ ह्यूमन बीइंग। आई नो यार, आई स्वेयर। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। इन्होंने बात की थी बलूची कढ़ाई की, लेकिन हम करेंगे ब्रेन मसाला विद सम क्वेश्चंस। गेट रेडी। 1 से 100 तक
कितने टाइम्स 9 आता है? 177। हाँ, 1 to 100 कितने टाइम्स 9 आता है? कितनी टाइम ना, क्यों मैं मतलब ये मैं किसी जोन में क्यों ये कितना बदतमीज सवाल है। 19 टाइम्स। ओह 19 टाइम्स। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है। ईमान, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं। ईमान, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है। कौन हूँ मैं? नहुसत। नहीं, नहुसत नहीं है। अंधेरा। बादल। बॉबी देओल की बादल मूवी याद है आपको? सोच मीठी बातें बोल कर दिल को चुरा। Which country? इस पे बनता ही नहीं था ड्राम। Which country won the recent football World Cup? ये जब मैं ये करने नहीं आई थी, मैं पैसे कमाने आई थी। अभी दिक्कत है। हल्का सा कोई क्लू दे दो। हाँ, अभी बड़ी काफी देर से कोशिश। अर्जेंटीना। वैसे मैं क्लू पूरा मैंने खलारा डाल दिया था। अर्जेंटीना। क्लू की मैं समझी तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है। तुमने इतने ज्यादा गंदी शक्लें बनाई। आपको देख के मेरी सारी तकलीफें चली गई है। नहीं, अभी तो बढ़िया आ रही थी तुम्हें। 5 गल्फ स्टेट्स के नाम बताएं। क्यों मैंने मतलब इत्तेहाद, कतर और इत्तेहाद एयरवेज है। इत्तेहाद एयरवेज जिनका है यार, जिनका है इत्तेहाद। इत्तेहाद जिनका इत्तेहाद है यार, बोलो ना। उनका अपने हाजी साहब अपना चौधरी यार मलक अबू धाबी। ओके, और क्या मतलब है? ठीक है, मैंने कह दिया ठीक है। और किधर का है फिर मुझे बताओ तुम। कतर भी गल्फ स्टेट में ही आता है। हाँ हाँ, और कतर। दुबई कितने पे है? दुबई अबू धाबी 2 हो गए यार। स्टेट पूरी बता देगी बस। ईमान, हाँ, हमें ये भी पता चला कि आपको एरिस्टोटल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बस पसंद है। Why? Are you into philosophy? हाँ, Greek philosophers? हाँ, I keep going back and forth. I have a book called The Story of Philosophy. It's a very good book. Everyone should. Brian McGee. It's a very good book. So I keep going back and forth with it. उसके अंदर सारे philosophers का कच्चा चट्टा खुला हुआ है उन्होंने। People in Pakistan who might not be into philosophy, अगर हम उनको बताना चाहेंगे what is philosophy, तो how would you describe? नहीं, मैं इधर क्लास देने नहीं आई, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने आई हूँ ताकि अपना जैक करूँ। आपके philosophy for me is the art of exploring your own self. अच्छा, इस पे आना हमने, इस तरह से आना है। I thought this was a fun शुगल वाला। Life has to be a combination of everything. अच्छा। Fun, intellect, अच्छा। philosophy. हमने तो हद कर देनी है जिंदगी गुजारने की, और हद नहीं हो सकती जब तक आप हर चीज के बारे में बात ना करें। शुक्र हद में यहाँ आ गए, वरना मैं तो कभी अकलमंद ही ना हो पाती। नहीं। एक सक्सेसफुल मेंटोर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ऐसा इंसान जो पैसे के पीछे कुत्ता ना होता, जो अपने कभी सोल बेचे ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो अपने आप में पूरा हो और जो बहुत गैरत से जिंदगी गुजारना चाहता हो और थोड़े खूबसूरत भी हो जाते हो। ब्यूटी मतलब ब्यूटी कॉन्शियस है। That was a joke. हाँ, हूँ थोड़ी को ब्यूटी कॉन्शियस, which is why I married a good looking man. एक चीज मैं वाकई कहना चाहूंगा कि इस चीज में हम दोनों रेजोनेट करते हैं कि there has to be fun in everything in life. Life has to be balanced. Where आप That's the productive only way I've been able to deal with my illness. कि मैं उसका भी कोई ना कोई मजाक ही निकाल लेती हूँ। Self depreciating humor is the best, I think. Depreciating तो नहीं है, this is self appreciating ही है। मेरे केस में हाँ, मेरे लिए इस तरह ही है, मैं अपना मजाक भी उड़ाती हूँ। शुक्र है मैं खुद ही लेके आई हूँ थोड़ा सीरियस जोन में। तुम तो अभी बस हमने भी जाना था। हमारा पूरा एक, अच्छा मैं आपको एंड में बताऊंगा हमारा शो का। पता है ना फिलिंग द ब्लैंक्स क्या थे यार। ईमान, कितनी फनी क्यों है यार आप? लेकिन अपने ऐसे फनी रहना है। एक ब्रेक की तरफ चलता है। आपको पता है ये चैनल्स, पैसे आते हैं तो दिन बदलते हैं, तो ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। इसलिए मेरी जान कहीं मत जाना हमसे दूर। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। We'll be right back. ओए शुक्र है आगे वापस। मैंने कितना मिस किया आप लोगों को, आपको पता है? तुम्हें क्या पता मेरी जान में तुम्हें कितना मिस करता हूं। आओ शो की तरफ चलते हैं। दोस्ती प्रोफाइल बनाएंगे हम। ईमान आगे पाकिस्तानी सेलेब्स की एक दोस्ती प्रोफाइल बनाएंगे। ये गेम करते हैं शुरू। वो क्या होता है वैसे? अभी आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड में।
बंदे का नाम है सबा कमर. माई नेम इज सबा. अब आगे आपने फिल करना है, बट यू कैन कॉल मी Sabs. ओके. आई एम वेरी गुड एट. Acting. ओके. यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट. A set. एट. Set. ओके. नेवर एक्सपेक्ट डैश फ्रॉम मी. Makeup less picture from Oh, one word that describes me. Adakara. Bring in Urdu now. Okay, my last relationship failed because I dash. Didn't care. Oh, ta-da. Very nice. Imran Abbas. My name is Imran, but you can call me Immi. Immi is very good at. Doing his hair Oh, you will always find me at. in front of a mirror. No, never expect dash from me. Not take care of my beauty. Oh, one word that describes me. Pretty. Pretty. Handsome nahi. No, yeah. No, his face is like so perfect and pretty, na. So yeah. सही है, सही है. Pretty handsome. He's pretty handsome. He's pretty handsome. Not bad. My last relationship failed because I Didn't want it. you didn't. हाँ. ठीक है. ईमान, अगर किसी एक इंसान से मिलने का मौका मिले, dead or even someone who's alive, तो वो कौन होगा और आप उससे क्या बात करना चाहेंगे? कायदे-आज़म. और आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? की था आपको पता नहीं था कि आगे किस किस्म के लोग, आपकी अभी क्या हालत है कि कौन लोग आ गए हैं. तो कायद ने अगर आगे से कहा हाँ, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं क्योंकि इस मुल्क में ईमान अभी भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो लोग इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं. इस मुल्क की यूथ है. फिर मैं उससे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है? Do you think you made a mistake? I think it was not a mistake. Mistake नहीं था, it wasn't a mistake. But do you now think that he जो हाल कर दिया है अब के लोगों में, ये इस काबिल थे ही नहीं. ये जो लोग हैं, आपको पता है मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ. हम, आप और बाकी लोग नहीं जो उनकी चीज़ों की वजह से सफ़र कर रहे हैं. बट वो लोग जिनके हाथ में सारी ताकत चली गई है. It's really sad. It is sad, but I believe कि the youth of the country can still do a lot for the country. आप लोग अगर पढ़ेंगे, अपने स्किल सेट डेवलप करेंगे, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, डिजर्व करता है. और कायद की गलती बिल्कुल भी नहीं है. कायद ने ठीक काम किया और हम इस मुल्क को ठीक करेंगे. तोले बगैर बोलना आपने. बस एक करियर या शादी? शादी. किताबें पढ़ना? नहीं, दोनों वैसे. दोनों ठीक है. हाँ. पहली मुलाकात पे ही ना या दूसरी पे शादी की हाँ? दोनों ही गलत बात है. पहली मुलाकात में हाँ और दूसरी पे शादी भी नहीं होती. मतलब आप सही तरह लिखवाएं कोई यार. ठीक है. सिर्फ प्लीज अच्छा कोई ले ले. बाबर आजम या सिर्फ बाबर? बाबर. Are you a cricket fan? Big cricket fan. Who's your favorite cricketer? पुराने अफरीदी. शाहिद. हाँ. मिली है कभी आप उनसे? हाँ, मेरे उनके साथ टीवी सीरीज भी किया हुआ है. एक ही टीवी सी किया हुआ है शायद. I don't remember. वसीम भाई अच्छे दोस्त हैं आपके? दोस्त नहीं है, मतलब हमारे भी बड़े हैं. एक्सक्यूज मी. अब दोस्त क्यों नहीं हो सकते यार? अच्छा. बड़े हमारे दोस्त भी हो सकते हैं. नहीं. हाँ देखो, हाँ बड़े दोस्त हैं मेरे. बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे. सो he's a good friend. या बड़े भी हैं मतलब उम्र में? बड़े अच्छे दोस्त. और बड़े अच्छे. हाँ बड़े. हाँ दोनों. करेक्ट ग्रामर या फिर खामोशी? खामोशी बेहतर है, क्योंकि करेक्ट ग्रामर जो है ना, लोगों से सही उर्दू नहीं बोली जाती किसी से. बट आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि इट इज नॉट. अक्सर हम इस मुल्क में we should learn it. Just because हम अपने आप को माफ करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, what's wrong with it? But then there's nothing wrong with anything wrong. बिल्कुल ठीक है. Learn it. If you're in this business, everyone should know this language really well. बिल्कुल ठीक है. लेकिन अक्सर हम अपने मुल्क में देखते हैं कि लोगों की गलत इंग्लिश बोलने पर मजाक उड़ाते हैं. मैं वैसे उर्दू की बात कर रही थी. हाँ, उर्दू में और इंग्लिश में भी होता है. बट मैं आज कहना चाहूंगा कि आई थिंक वी लिव इन अ कंट्री वेयर स्पीकिंग इंग्लिश मींस you're educated. Speak English. मैं सुन तो लेना. Where speaking English means you're educated, which is not true, and being white means you're beautiful, which is also not true. तो क्या हो गया? It's just a language. It is a way in which you communicate. तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. दो ताली. तो फिर तुमने इतनी टेंशन क्यों ले ली थी
कि तुम यहाँ पे आके खड़ी हो गए। टेंशन नहीं थी, आपने भी उर्दू अपनी पुठी कर दी पूरी, यहाँ पर आकर मैं खड़ी नहीं हो गया था। खड़ी हो गए, मैंने कहा नहीं मेरी उर्दू बहुत सही है, प्लीज। अच्छा, आप जैसे बहुत कहने वाले लोग नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत लोग हैं। हाँ, आप जैसे बहुत गलतियाँ करने वाले नहीं। माही मीर इसलिए की थी क्योंकि they knew I could speak really good Urdu and English, so which is probably why I got पहले खुदा के लिए, क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी बोलनी थी। और माशाल्लाह, ये टैलेंट कि दो कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं माना? यार ये भी थोड़ी कुछ 4-5 लाइनें आती हैं, फ्रांस की, फ्रेंच भी, फ्रांस की भी। Bonjour is not a line, it's not a sentence. That's just bonjour and it's not bonjour, it's bonjour. French बोले। It's bonjour. French बोले। Je parle pour français. आज तो चाइनीज फ्रेंच सुन ले कोई। अच्छा, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच और इंग्लिश, पंजाबी भी आती है, जाहिर आंदी है। तो सीधा उसके अंदर डाले ही ना आपने सारे जिस इकट्ठे कर रहे थे। मेरे गले में ऐसा दर्द हो रहा है ना अब। जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा, आप हंसे भी होंगे, आपने मेरी और ईमान की मज़ेदार बातें सुनी, हमें लिप सिंक बैटल पे डांस करते भी देखा, हमारे एक्सप्रेशंस भी देखे। बट हमेशा की तरह ज़िंदगी में जहां हम हंस रहे हैं, हम अपने आप को और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा सोशल सिटीज़न भी बनना है और उन लोगों के बारे में सोचना है जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है। वो लोग जो शायद इतने ब्लेस्ड और इतने प्रिविलेज्ड नहीं है। इसीलिए हम अपने शो का एंड करते हैं हमारा सेगमेंट गौर करो से। और आज के हमारे गौर करो सेगमेंट का टॉपिक है अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। पाकिस्तान में तकरीबन 19 मिलियन बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन बिलो द एज ऑफ 15 होती हैं। इन बच्चियों की जब हम बचपन में शादी कर देते हैं तो हम इनसे उनका बचपना छीन लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल हेल्थ, इनकी इमोशनल हेल्थ, इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है। हमारा मुआशरा तभी बेहतर होगा जब मैं आप रियासत के अलावा ओनरशिप लेंगे कि हमें अपने मुल्क के बच्चों को उनका बचपना देना है और हमें इस मुल्क से ये जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं वो चाइल्ड मैरिजेस इरेडिकेट करनी है, ताकि हमारे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियाँ पढ़ सकें। उनसे उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ छिन जाती हैं, उनसे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छिन जाती हैं, उनकी जो एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है। तो मैं तो आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ईमान भी इस शो का एंड इसी के साथ करें। जी, I'd just like to say one thing to finish it off to everyone. Just say no to child marriages, please. Thank you. थैंक यू। और इंशाल्लाह इस बात पर आप गौर करें, हम भी करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले शो में। थैंक यू।